हम दिखाएंगे, तीन रंग की शान आज दुनिया को हम दिखाएंगे। इस तीन रंग के प्रेम को आज हर घर हम लहराएंगे। इस तीन रंग के प्रेम को आज हर घर हम लहराएंगे। केसरी सफेद और हरा मिलाकर, केसरी सफेद और हरा मिलाकर, अशोका की एकता अपनाकर, 24 कलियों की वीरता अपनाकर, मध्य में वो चक्र लगाकर एक ऐसे ध्वज का निर्माण हुआ। तीन रंग में सजा तिरंगा, तिरंगा उसका नाम हुआ। केसरी रंग की वो झलकार जो याद दिलाती शक्ति और साहस, सफेद रंग के वो मीठे उपदेश जो देता शांति और सच्चाई के आदेश, हरे रंग की वो फुलवारी जो बोले हर घर हो खुशहाली। हर घर तिरंगा लहराएंगे, हर घर तिरंगा लहराएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। गली मोहल्ला बाजारों में, स्कूल कॉलेजेस मीनारों में, हर घर ये लहराएगा। आज हर घर तिरंगा लहराएगा। आज हर घर तो तिरंगा लहराएगा। पर फिर कभी कोई भगवा तो कोई हरे पे लड़ जाएगा। और फिर ये पूरी दुनिया अचंभों में हो जाती है। और फिर ये पूरी दुनिया अचंभों में हो जाती है कि क्यों भूल जाते हैं कि एक अमन का रंग भी चमकता है इस तिरंगे में। भूलो मत तिरंगे की आवाज सुनो, चीख चीख के कहता है। तिरंगे की आवाज सुनो, चीख चीख के कहता है कि भूलो मत, मैं वो तिरंगा हूं जिसे शहीदों को सजाते हैं। भूलो मत, मैं वो तिरंगा हूं जिसे शहीदों को सजाते हैं। कभी आजादी तो कभी कारगिल की उन बुलंद चोटियों पे लहराते हो। तिरंगे की आवाज सुनो, तिरंगे की आवाज सुनो, चीख चीख के कहता है मैं तिरंगा हूं, मैं तिरंगा हूं। तीन रंग में रंगने वाला कोई आम कपड़ा नहीं, मैं भारत का मान हूं। पर फिर भी कभी भगवा तो कभी हरे पे लड़ जाते हो, और मेरा वो सफेद रंग लटकता रह जाता है और बार बार मेरी मर्यादा का हरण हो जाता है। वीरों के बलिदानों ने अंग्रेजों से आजाद किया। मेरे वीर सपूतों ने वापस मेरा मान किया। तब जाके कहीं हिमालय की चोटी पे तिरंगे का निर्माण हुआ। आजादी आजादी चीखेंगे, आज सब आजादी आजादी चीखेंगे, पर आजादी इतनी सस्ती नहीं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने दोहराती हूँ। 1857 जब अंग्रेजों का जुल्म हो गया था हावी, तब सब लोगों ने मिलकर आजादी की करवट लेने की साधी। आंदोलन तो शुरू कर ही दिए थे, पर अभी भी एक नेतृत्व की जरूरत थी। और तब हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने आजादी की बागडोर संभाली थी। वो मणिकर्णिका जिसने नारी शक्ति का प्रबल दिखाया था और पूरी अंग्रेजी हुकूमत को सबसे पैरों तक खिलाया था। सुभद्रा कुमारी अपनी कविता में लिखती है, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण की टारी उसकी यही सहेली थी। जरा सी झलक देख लो अब तुम झांसी के मैदानों की, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आकर पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार निकाली, हुआ धुंध आसमानों में। घायल होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो गांधी सत्य अहिंसा का नारा था जिस गांधी का हथियार, सत्य अहिंसा का नारा था जिस गांधी का हथियार हिला दी थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत बिना गोली तलवार। मौत को चूम के मरने वाले फांसी के तख्ते की वो कहानी है, ये रंग दे बसंती गाने वाले उस राजगुरु की कहानी है। अरे अभी भी नहीं पहचाने तो खुद को पहचानो, हम वो हैं जो बाण फेंक के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे एक गोवर्धन उठा दिया करते थे। हम वो हैं जे दुश्मन मैं शेरे मैसूर कह के चिल्लाते थे। हम वो हैं
शेरे महसूर कहकर चिल्लाते थे, और जब मरते तो ऐसे मरते कि दुश्मन जिंदा समझ बैठते थे। तो उन्हें हमें जिंदा समझ बैठते थे। पहचानो खुद को, हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, एरोप्लेन्स बनाए, सबमरीन बनाई, लेकिन जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तब हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख लिया उस वैक्सीन पे, सर्वसिर तुम निरमया, यानी ईश्वर हम पर ही नहीं सब पर करे दया, सब पर करे दया। अरे देख लो इतिहास उठा के, देख लो भारत का इतिहास उठा के, भारत के पग पग पर वीर गाथाएं छाई हैं। महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान, गांधी हो या राजगुरु, ये सब थे बहुत महान। भारत माता के इन सपूतों को शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम।